माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 27 में मॉड्यूल 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 5 है सेपरेबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला रिजल्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n over a field f, ए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है ओवर ए फील्ड f कैन हैव at most n roots in any extension field of f। तो प्रूफ देखिए इसका, k is extension of f, k is extension of f, fx एक पोलिनोमियल है डिग्री n में, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है इन द पोलिनोमियल रिंग ऑफ fx। हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे इंडक्शन ऑन n। n क्या है? फिलहाल डिग्री ऑफ fx है। इस n के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे, ये हमारा टारगेट है। यदि n की वैल्यू 1 है तो fx की जो पोलिनोमियल है वो ऐसी होगी a0x प्लस a1, जिसमें a0 0 नहीं होगा, a0 और a1 दोनों के दोनों f में होंगे। यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी, ठीक है, और ये यूनिक होगी। हम ये कह सकते इज ए यूनिक रूट ऑफ fx, एक यूनिक रूट होगा इसका। और बता दूं विच बिलोंग्स टू, वैसे तो ये f से बिलोंग करेगा, हमने इसको कह दिया एक्सटेंशन k से बिलोंग करता है, क्योंकि f में बिलोंग करने वाली हर चीज k में बिलोंग करेगी। तो दिस थ्योरम इज ट्रू, दिस बिलोंग्स टू k एंड देन ये लिख लो बिलोंग्स टू, पहले बिलोंग्स टू f, तो ये f में, ये f में, ये सारा एलिमेंट f में है, ये f में है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू k भी है। दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये थ्योरम ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। लेट डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन 1, fx की डिग्री जो कि n है उसको हमने ग्रेटर देन 1 ले लिया। अब हम इंडक्शन में क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। वी अज्यूम दैट this theorem is true for all polynomial of degree less than n, और हमें प्रूव करना है n के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ fx has no root in k, fx का कोई भी रूट इस k में नहीं है, तो थ्योरम इज ट्रू, क्योंकि थ्योरम ने ये प्रूव करना है कि उसके पास एट मोस्ट n रूट होंगे। तो दिस थ्योरम इज ट्रू। केस जब डिस्कस करें, नाउ देयर इज ए रूट अल्फा जो k में बिलोंग करता है एंड इसकी मल्टीप्लिसिटी m है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है ये अल्फा रूट इस पोलिनोमियल का m बार है। कितनी बार है? m बार है। तो इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल gx qx बिलोंग्स टू kx सच दैट
एफ एक्स होगा उसको हम लिखेंगे x माइनस अल्फा की पावर m इंटू जी एक्स क्यू एक्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है क्यू रखने पर जीरो, अल्फा रखने पर जीरो नहीं आएगा। यदि ये क्यू अल्फा रखने पर जीरो आ गया तो इसका मतलब एक रूट और इसमें होता, कि हमने कहा अल्फा रूट m टाइम्स है। यदि ध्यान रखना कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एट अल्फा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी होगी? क्लियरली n माइनस एम विच इज लेस देन n। क्योंकि हमने कहा है कम से कम एक रूट है, यानी कि m की वैल्यू कम से कम एक तो होगी होगी। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है? क्यू एक्स हैज एट मोस्ट n माइनस m रूट्स इन के। आपने ये वर्ड बोला कि ये जीरो नहीं है, देयरफॉर अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स का रूट अल्फा नहीं है। मोरओवर एनी रूट ऑफ एफ एक्स इन के अदर देन अल्फा, इसका जो भी रूट है अदर देन अल्फा वो इसका रूट भी होगा, इज रूट ऑफ क्यू एक्स। तो हम मान लेते हैं कि बीटा रूट है जो अल्फा के इक्वल नहीं है, बी ए रूट ऑफ एफ एक्स इन के। एफ बीटा क्या बनेगा? बीटा माइनस अल्फा की पावर m क्यू बीटा। यदि मैं कह दूं कि एफ बीटा जीरो है क्योंकि रूट है तो जीरो होगा, इसका मतलब ये चीज जीरो होगी। आपको ये दे रखा है, ये तो जीरो है ही नहीं, इसका मतलब क्यू बीटा क्या होगा? जीरो। तो ये क्लियर हो गया कि जो रूट बीटा, जो भी रूट अल्फा एक्स एफ एक्स का है अदर देन अल्फा, वो किसका रूट बनेगा? क्यू एक्स का रूट बनेगा। तो क्यू एक्स हैज एट मोस्ट n माइनस m रूट्स इनके, एंड जी सारे के सारे क्या हैं? अदर देन अल्फा हैं। अदर देन अल्फा कोई भी इनमें से अल्फा नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हैज एट मोस्ट n माइनस 1 रूट्स इनके अदर देन अल्फा एंड अल्फा इज ए रूट m टाइम्स। तो टोटल मिला के क्या बन गया? टोटल मिला के बन गया कि एफ एक्स हैज n माइनस m प्लस m एट मोस्ट रूट्स इन के, यानी कि कट के एट मोस्ट n रूट्स इन के। यही हमें चाहिए था, यही आ गया। दूसरा रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं जी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? f की एक्सटेंशन k है, एफ एक्स पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल रिंग ऑफ f। a एक एलिमेंट है k का विच इज रूट ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब x माइनस a इफ एंड ओनली इफ, ये जब होगा रूट ऑफ एफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ ये एफ एक्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो सिंपल प्रूफ। पहले हम ले लेते हैं x माइनस a एफ एक्स को डिवाइड करेगा। देखिए a कहाँ से है? k में, तो हम इसे kx में मानते हैं, एफ एक्स भी kx में है।
ये जो है एक फील्ड है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन होगी। तो इसके अंदर डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन का जो आंसर आएगा वो भी kx में है। तो वी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। यदि मैं ए रख दूं एक्स के स्थान पर तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए इज रूट ऑफ एफ एक्स। यदि ये चीज इसको डिवाइड करती है तो ए रूट होगा, ये प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स, लेट ए बी द रूट ऑफ एफ एक्स और ए एक्सटेंशन ऑफ एफ फील्ड यानी कि के से बिलोंग करता है। तो ये चीज जो है ये इस पोलिनोमियल में होगी, ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट के में है। ये वैसे तो पोलिनोमियल रिंग ऑफ एफ में है, बट के एफ की एक्सटेंशन है तो पोलिनोमियल रिंग ऑफ के में भी होगी। अब दोनों के दोनों, ये के भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, दोनों के दोनों एक ही इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहेगी? देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स जो के एक्स से बिलोंग करेंगे, सच दैट क्या होगा कि एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा, वेयर आर एक्स की डिग्री, आर एक्स या तो 0 होगा या इसकी डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से कम होगी। एक्स माइनस ए की डिग्री कितनी है? 1। तो हम कहेंगे या तो आर एक्स 0 होगा या आर एक्स कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि 1 से कम डिग्री वाले सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। ओके, अब यदि मैं इसमें ए रख देता हूं, एफ ए तो हमारा 0 आएगा क्योंकि ए रूट है। तो इसका मतलब आर ए शुड बी ए। देखो आपने कहा है कि आर एक्स या तो 0 है या कांस्टेंट है। यदि आर एक्स कांस्टेंट होता, नॉन जीरो, तो ए रखने पर ये 0 नहीं आता। ये कांस्टेंट वाला 0 कब आता है? जब आर एक्स 0 होता है। दिस इंप्लाइज दैट आर एक्स इक्वल टू 0। आर एक्स 0 का मतलब हो गया कि एक्स माइनस ए एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट, एफ एक्स एक पोलिनोमियल रिंग ऑफ एफ एक्स में जिसकी डिग्री n है, ठीक है। k इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f, ठीक है। k इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट एक्सटेंशन k ऑफ f जिसकी डिग्री एट मोस्ट n फैक्टोरियल होगी, जिसमें एफ एक्स के सारे रूट लाई करेंगे हैज n रूट्स, ठीक है। यानी कि एफ एक्स को, इस f को एक ऐसी पोलिनोमियल में एक्सटेंड करना है जिसमें इसके सारे रूट लाई करते हों। उस एक्सटेंशन की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एट मोस्ट n फैक्टोरियल हो सकती है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब एफ एक्स की डिग्री n है, हम इंडक्शन इस n पर लगाएंगे। यदि डिग्री ऑफ एफ एक्स 1 है तो एफ एक्स को हम ए नोट एक्स प्लस A1 लिखेंगे, जहां पर ए नोट 0 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये यूनिक रूट है एफ एक्स का, और ये रूट किस में लाई करता है? f में लाई करता है। क्यों? क्योंकि A1 और A नोट दोनों f में लाई करते हैं। तो ये शो करता है कि f की एक्सटेंशन f है। इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी होती है जी? 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1। तो दिस पोलिनोमियल एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। तो इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? सॉरी, यदि पोलिनोमियल की डिग्री 1 है
तो इस एक्सटेंशन कितनी होगी, एट मोस्ट 1, जिसके अंदर इसके सारे रूट क्या करेंगे, लाई करेंगे। दूसरा इंडक्शन स्टेप में मानते हैं दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। अब डिग्री ऑफ एफ एक्स ली हमने n और n ग्रेटर देन क्या लिया वो, ठीक है, ओके। अब यदि हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन E ऑफ f इन विच क्या होगा, एफ एक्स एज ए रूट अल्फा। देखो इस हो सकता है ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो, ये ठीक है, या इस पोलिनोमियल n डिग्री पोलिनोमियल है और रूट कोई भी रूट f में नहीं है, ठीक है। तो इसका एक रूट जाके कहाँ मिलेगा, E में मिलेगा। E इज द एक्सटेंशन ऑफ f, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन E ऑफ f इन विच एफ एक्स हैज ए रूट अल्फा। अल्फा जो है वो किसके पास होगा, E के पास होगा, और ये E जो है एक्सटेंशन ऑफ f बन जाएगी। और बता दो जितनी, एक और बता देता हूं मैं, नेक्स्ट बात आपको ये बताया गया था, ये एक्सटेंशन जो फील्ड की हमें जरूरत पड़ती है, मिनिमम एक्सटेंशन फील्ड, जिसके अंदर इसका एक रूट हो अल्फा, उसकी डिग्री या तो इसकी इक्वल होती है या इससे लेस होती है, इसकी डायमेंशन। क्यों, यदि ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल है तो इसकी इक्वल होगी, अदरवाइज लेस देन होगी इससे। इस एक्सटेंशन की डिग्री यानी कि इस n से लेस या इक्वल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, बेशक इस एफ एक्स का कोई भी रूट एफ एक्स एफ के पास ना हो तो उसकी एक्सटेंशन में मिलेगा, करेक्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं ई इस एक्सटेंशन की डिग्री n या n से लेस होगी। अल्फा ई से है और अल्फा रूट है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स को आप ऐसे तोड़ लोगे, जहां पर जी एक्स बिलोंग्स टू ई एक्स होगा, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी जी, डिग्री ऑफ जी एक्स n-1 होगी। डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी होगी जी, n-1। तो जी एक्स के पास n रूट, बात हो रही है ना, जी एक्स के पास n-1 रूट। अब थ्योरम की जो इंडक्शन स्टेप था उसने क्या कहा था कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। तो ये एक पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री लेस देन n है, कितनी है, n-1। तो इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन के, किसकी, ऑफ E, क्योंकि जी एक्स जो है E में है, ऑफ डिग्री कितनी, एट मोस्ट n-1 फैक्टोरियल। ये n-1 फैक्टोरियल जी एक्स की डिग्री के हिसाब से लिखी गई है, एंड जी एक्स हैज n-1 रूट्स इन के, और इसके पास k के पास इसके n-1 रूट भी होंगे, ओके। तो ये बात हो गई सारी चीजें। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स जो था वो ये है, एफ एक्स हैज रूट अल्फा और रूट ऑफ जी एक्स। एफ एक्स के रूट या तो अल्फा होगा या जी एक्स होगा। अल्फा ई में था, ई सब ई में, ई इज सबसेट ऑफ के, तो अल्फा भी के के पास होगा। जी एक्स के पहले से सारे रूट हमने ये कहा किसके पास है, के पास है, तो वी किस, यहां से क्लियर हो गया है, एफ एक्स के सारे रूट भी के पास हो गए। एफ एक्स का रूट है अल्फा और रूट्स ऑफ जी एक्स, अल्फा ई के पास है, ई सबसेट ऑफ के, क्योंकि के इज एक्सटेंशन ऑफ ई, तो ये अल्फा के पास हो गया, इसके रूट पहले से के पास है, तो ये कंक्लूजन हो गया एफ एक्स के एन रूट के पास है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हैज ऑल द n रूट्स इन के, ठीक है। अब हमें इस एक्सटेंशन का पता है, इसकी डिग्री कितनी है जी, n-1 फैक्टोरियल। इस एक्सटेंशन का भी आपको पता है, इसकी डिग्री
एट मोस्ट कितनी है n, इसकी अधिक से अधिक n दे रखी है, तो अब आपने लगा दिया यहां पर टावर रूल। तो कुल मिला के लेस देन इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, कुल मिला के आ गया जी n फैक्टोरियल। इस एक्सटेंशन की डिग्री एट मोस्ट n फैक्टोरियल हो सकती है, यही हमारे को प्रूव करना था। तो k एक फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f है जो fx के n के n रूट्स को रखती है। तीसरी बात, इसकी डिग्री एट मोस्ट n फैक्टोरियल है। ये तो थी बच्चों सेपरेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले का काम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे सेपरेबल एक्सटेंशन क्या होती है, उनके क्या यूजेज।